अगला प्रश्न है कि नवरात्रि के व्रत रखने वाले को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इसमें आपने खुलकर नहीं पूछा कि जो हमारी धार्मिक गतिविधियां होती हैं पूजा पाठ की, उसमें कैसे पूजा पाठ करें, कैसे नहीं करना चाहिए, ये आपने पूछा या क्या पूछा। विशेष बात इसमें लिखी नहीं, आपने गोलमोल कर दिया कि नवरात्रि व्रत में व्रत रखने वाले को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात, पापों से बचो, अच्छे कर्म करो। परमात्मा जिन कर्मों से रिझते हैं ऐसे शास्त्र वेद अपने कर्म करते रहो। शास्त्र वेद कर्म आप करेंगे और अपराधों को छोड़ेंगे तो ये बड़ा उत्तम है। और नवरात्रि व्रत में नहीं, चाहे व्रत ना भी किया हो तब भी हमको पापों को छोड़ करके पुण्य कर्म में अपने चित्त को लगाना है। अब रही विधि कि उस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि आपने धार्मिक क्रियाकलाप के बारे में पूछा है तो इसका उत्तर ये है कि इसके कई नियम है। एक तो व्रत है, इसमें उपवास। उपवास कई प्रकार से नवरात्रि में किया जाता है। एक तो एक भुक्त व्यक्ति व्रत करता है, अर्थात एक ही बार भोजन करना। ओह, अन्न का भी हो सकता है, आवश्यक नहीं है, अन्न का भी हो सकता है, और नहीं तो फलाहार करें तो बहुत उत्तम है। तो आप एक समय फलाहार करें। और इसमें ऐसा भी है कि नक्त व्रत भी होता है। नक्त व्रत का अर्थ सीधा सीधा है कि हम रात्रि के समय भोजन करें, ऐसा भी इसका विधान है। अर्थात सूर्यमुखी उपवास करें, अर्थात सूर्य छिपने से पहले कुछ भी हम ग्रहण न करें, सूर्य अस्त होने के बाद हमने, ऐसा भी एक नियम है। और एक ऐसा भी नियम है, दीवा भोजी बने, अर्थात दिन में ही भोजन करें। दीवा भोजी व्रत होते, एक नक्त व्रत होता है और एक भुक्त व्रत होता है। और एक होता निराहार व्रत, एक होता केवल जलाहार व्रत, एक होता एक भुक्त वो भी फलाहार, और एक ऐसा भी व्रत कि एक भुक्त लेकिन उसमें अन्न भी ले सकते हैं। इस प्रकार ही तो आपका प्रण है, आप जो भी निभा सकते हैं उसी ढंग से आप व्रत कर सकते हैं। यदि आपको अन्न का आहार भी लेना है एक समय तो आप पवित्र अन्न लेंगे, सात्विक, और भोग लगाए बिना आपको ग्रहण नहीं करना। तो ये नवरात्रि व्रत है, इसमें आप केवल जल पे भी रह सकते हैं तो मैंने बताया, और एक बार फल खाकर भी रह सकते हैं। अब उसमें यदि दीवा भोजी रहना तो दिन में ही एक बार भोजन करना, अगर नक्त आपको व्रत करना है तो रात्रि के समय भोजन किया जाता है। और इस व्रत में विशेष जो उपासना रात्रि की है, इसलिए है नवरात्रि। भगवान शिव का व्रत भी शिवरात्रि, शिव दिन नहीं, शिवरात्रि। समस्त देवताओं के व्रत, समस्त अवतारों के व्रत, वो दिन किस दिन? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पर दिन का तो वहाँ सब दिन में होता है। लेकिन ये जो व्रत है, भले ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि को है, लेकिन वो दिन की, वहाँ कृष्ण रात्रि नहीं कहते, वहाँ कृष्ण रात्रि, वहाँ दिन का महत्व है। दिन में उपासना करते हैं भगवान की, विशेष रीति से उपासना की जाती है। अगले दिन फिर नवमी को विशेष रीति से भगवान की उपासना करके व्रत खोला जाता है। वहाँ दिन की उपासना का विशेष महत्व है। और रात्रि को हम अभिषेक अवश्य करते हैं, 12 बजे तो जन्म का स्वागत हम करते हैं। बाकी पूजन का विशेष विधान दिन में ही होता है, समस्त देवताओं के और भगवान के समस्त अवतारों के। लेकिन भगवान शिव और भगवती आदिशक्ति महामाया, तो यहाँ रात्रि को उपवास, रात्रि को पूजन करने की विशेष महिमा है। इसलिए भगवान शिव का उत्सव तो शिवरात्रि, वहाँ रात्रि का समय है। और भगवती महारानी का उत्सव वो भी रात्रि, नवरात्रि, साल में 2 बार। ये नवरात्रि का व्रत, ये रात्रि की विशेष महिमा, भगवती की आराधना रात्रि को, भगवान शिव की आराधना रात्रि को। उसमें भी जो कपाली को होता है तो अर्धरात्रि को 12 बजे उपासना करते हैं। और कुछ जो सत्वगुणी होते हैं तो भगवान शिव के प्रदोष काल में संध्या के समय सूर्यास्त के तुरंत बाद पूजन करते हैं। लेकिन दिन में नहीं होता है, सूर्य अस्त के बाद ही भगवान शिव की विशेष पूजा का महत्व, दिन की पूजा का इतना महत्व नहीं जितना रात्रि पूजा का। इसी प्रकार भगवती की भी पूजा का जो महत्व रात्रि का है, पूजा का, वो दिन की पूजा का महत्व। कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश यद्यपि हैं ये परमात्मा, लेकिन देव रूप में अवतार लिए हैं। तो देव आराधना, तो ये ब्रह्मा भगवान शंकर ये तमोगुणी देव हैं, और भगवान जय ब्रह्मा जी वो रजोगुणी देव हैं, और भगवान नारायण ये सत्वगुणी देव। तो तीनों की 3 शक्ति हैं। भगवान शिव की शक्ति है महाकाली, तमोगुण की देवी हैं। ब्रह्मा की महाशक्ति है महासरस्वती, ये रजोगुण की देवी हैं। और भगवान नारायण की शक्ति है, विष्णु भगवान की शक्ति है महालक्ष्मी, ये सत्वगुण की देवी हैं। तो ये भगवती
इनका जो मूल रूप है महाकाली का, तो उनकी आराधना रात्रि को की जाती है। और महासरस्वती और महालक्ष्मी इनका अंश मानी गई है। तो भगवती दुर्गा तमोगुणी होने से तम का अर्थ अंधकार, रात्रि। तो हम रात्रि से दिन की तरफ प्रवेश करें, अंधकार से प्रकाश की तरफ, प्रकाश से अंधकार की तरफ नहीं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम तम से अर्थात अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएं। तो पूर्ण प्रकाश सत्वगुणी है और पूर्ण अंधकार तमोगुणी है। और जो सुबह का समय होता है, जहां ना पूरा प्रकाश ना पूरा अंधकार, वो रजोगुणी होता है। तो तमोगुण, रजोगुण, फिर सत्वगुण, ये नियम है। तो तमोगुण कौन है? तो महाकाली, भगवान शिव की शक्ति। और ब्रह्मा जी रजगुणी है, तो महासरस्वती ये रजगुणी। तो रजगुणी का मतलब अंधकार से थोड़ा थोड़ा प्रकाश, थोड़ा अंधकार, और सुबह का समय, और दिन का पूरा उजाला महासरस्वती, महालक्ष्मी अर्थात पूर्ण सत्वगुण। और इसके 3 अर्थ और भी हैं, वो ये कि जब जन्म गर्भ में बालक आता तो रात के समय आता है, जब गर्भ में बालक आता है अंधकार में आता है। दिन में स्त्री पुरुष प्रसंग नहीं करते, दोष माना गया। रात्रि के समय तो अंधकार में, रात्रि तमोगुण। उसके बाद फिर दिन होने लगता है, अर्थात तो महासरस्वती का समय। महासरस्वती रजगुण की देवी है ब्रह्मा जी की। तो जो रजोगुण है वो अंधकार ना प्रकाश, सुबह के समय अर्थात दिन की शुरुआत। तो दिन की शुरुआत, रात्रि को हम सब मर जाते हैं अर्थात सो जाते हैं, सुबह जगते हैं। तो जब हम जगते हैं तो उस समय तमोगुण से रजोगुण में, तमोगुण से रजोगुण में प्रवेश करते हैं। तो महासरस्वती सुबह का समय अर्थात दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत तमोगुण से रजोगुण की तरफ होती है। उसके बाद फिर दिन भर हम जो कार्य करते हैं, सच्चे कर्म करते हैं, पवित्र कार्य जो करते हैं धर्म के, वो सब दिन के उजाले में, अर्थात वो सब है सत्वगुण, वो महालक्ष्मी। और तो जो लक्ष्मी है भगवती महालक्ष्मी के लिए, हम के लिए कमाने के लिए दिन है और खर्च करने के लिए भी दिन है। दिन में हम खर्च करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, लेते हैं, सुख सुविधा इकट्ठी करते हैं, लक्ष्मी को कमाते हैं, लक्ष्मी को खर्च करते हैं। तो दिन के उजाले में सत्वगुण अर्थात हम सत्वगुणी हो करके अपने जीवन को यापन करें। तो इसमें मूल रूप जो है तो भगवान शिव महाकाल है, तो भगवान भगवती शक्ति महाकाली। और महाकाली रात्रि की अधिष्ठात्री देवी है, काल रात्रि महारात्रि, और रात्रि को ही आराधना की जाती है। तो इसमें हम जय रात्रि के समय आराधना करें। विशेष रूप से जागरण करने की महिमा है, अर्थात तमोगुण में जागना। रात्रि को जागना सबसे कठिन है। सत्वगुण में कोई जाग लेता, रजोगुण में भी दुनिया जागते, तमोगुण में सब सोते हैं। और एक युद्ध है, आराधना की साधना है, जहाँ रात्रि में हमको जागना है। तो उस अंधकार में दिखाई कैसे दे? तो हम अखंड ज्योत जगाते हैं। माता रानी की उपासना जब करते हैं तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो माता रानी का एक स्वरूप भगवती ज्योति के रूप में हम ज्योति प्रज्वलित करते हैं, जो भगवती का रूप है। और वो क्या है? वो एक अंधकार में एक प्रकाश है, एक निराशा में एक आशा की किरण है। माया से उस माया के पार हमको जाना है, तो हम उस समय ज्योत जगाते हैं, मातेश्वरी की आराधना करते हैं। तमोगुण में जगते हैं, बड़ा कठिन काम है। तमोगुण तो सोने के लिए होता है, लेकिन तमोगुण रात्रि छादित अंधकार, और उसमें हमको जगना है। तो कैसे जगें? बिना सत्वगुण के जग नहीं सकते। तमोगुण तो हमको सुलाता है, तो सत्वगुण क्या है? दिन का प्रकाश। तो भगवती मातेश्वरी के नाम से इस अंधकार में रात्रि को दीपक जलाना, अर्थात सत्वगुण का आश्रय लेना, अर्थात हम सत्व कर्म करें, सात्विक बने। इस रात्रि को, नवरात्रि को 9 दिन तक हम सत्व गुण में रहें, सात्विक बने, सात्विक आहार करें, सात्विक विचार हो, सात्विक आहार हो, सात्विक ही हमारा व्यवहार हो। यही है मातेश्वरी भक्ति की आराधना। तो हमको क्या करना चाहिए? व्रत के बारे में बताया। हम व्रत नक्त भी कर सकते हैं, देवा भोजी बन सकते हैं, एक भुक्त व्रत भी कर सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। तो एक समय हम अन्न भी ले सकते हैं। वो तो जितनी जिसकी समर्थ है। अपने शरीर को देखो, अपनी आयु को देखो, अपनी तंदुरुस्ती को देखो। बुढ़ापा है, बच्चों के लिए ये सब संभव नहीं हो पाता, तो अन्न ले सकते हैं।
दवाई भी जैसे खानी हो। हाँ, एक बात और याद आ गई, आप नवरात्रि व्रत में औषधि ग्रहण कर सकते हैं, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। आप एकादशी व्रत है चाहे नवरात्रि व्रत है, आपकी जो औषधि चल रही है आप अपनी औषधि लेते रहें, इसमें व्रत खंडित नहीं होता। और अपराध न करें, खाने पीने में संयम बरतें, आहार विचार में संयम बरतें, व्यवहार में संयम बरतें, जागने सोने में संयम बरतें, कार्य करने में संयम बरतें। सब जगह संयम करके हर प्रकार से हम भगवती की आराधना कर सकते हैं।